हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 समय एवं गति का मापन से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए। चलिए प्रश्न उत्तरों पर चर्चा व इन्हें हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, उस कार की चाल का परिकलन कीजिए जो 10 सेकंड में 150 मीटर चलती है और अपने उत्तर को किलोमीटर बटे एच आपने लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कार की जो चाल है वो सेकंड और मीटर में है, लेकिन हमें किस में व्यक्त करना है? किलोमीटर और प्रति घंटे में। तो बच्चों, हमने अध्याय पढ़ा था और ये भी देखा था कि चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम चाल का सूत्र। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसको दूरी को आप डी से भी लिख सकते हैं, डी मतलब डिस्टेंस, और समय को आप टी भी लिख सकते हैं, टी मतलब टाइम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, चाल निकालते हैं, इसकी जो नॉर्मल है वही चाल निकालते हैं। चाल बराबर, देखिए दूरी कितनी है, हमें क्या दिया हुआ है, पहले यहां पर हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमारे पास दूरी कितनी है? दूरी है 150 मीटर। मीटर को मैं एम लिख रही हूं। और समय कितना है हमारे पास? समय है बच्चों 10 सेकंड। 10 सेकंड को मैं एस लिख रही हूं, 10 सेकंड। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय 150 मीटर और यहाँ पे 10 सेकंड। जीरो से जीरो कट गया तो क्या बचा? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये है चाल। ठीक, अब हमें इसे किलोमीटर और घंटे में व्यक्त करना है। आपने ये समझ लिया है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इसी प्रकार सूत्र के हिसाब से हमें इसे लिखना है। पहले लिखेंगे चाल, दूरी कितनी है? 150 मीटर। अब बटे लिखेंगे समय कितना है? 10 सेकंड। ठीक बच्चों, अब इसे मीटर को किलोमीटर में आपको बदलना है, तो आप लिखेंगे, गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, अब इसी तरह ये 10 सेकंड है, इसे गुना कर देंगे। 1 घंटे में, घंटे को मैं एच से दिखा रही हूँ, आवर, घंटे को इंग्लिश में आवर बोलते हैं, एच से दिखा रही हूँ। और कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में? 3600 सेकंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसे हल करेंगे। देखिए, एम से एम कट गया, एस से एस कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए, हमारे पास बचा 150 गुना 1 किलोमीटर बटा 1000 और यहाँ पर 10 गुना 1 आवर यानी 3600। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो हमारा एच और किलोमीटर है इसको आगे लिख लेंगे। कैसे? 150 एक कम 150 बटे 1000 आया, और ये इस तरीके से यहाँ पर हमने किलोमीटर लिखा। इसके बाद नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा? 10 बटे 3600 सेकेंड। अब बच्चों, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जब ये हर वाला जब इधर आएगा तो गुना करेंगे तो ये संख्या पलट जाएंगी, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो ये होगा 150 बटे 1000, 3600 बटे 10 और यहाँ आ जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 पंचे 10 और ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 गुणा 18। हमारे पास क्या बचा? 3 गुना 18, तो 18 तिया कितना हुआ? 54 किलोमीटर प्रति। अच्छा बच्चों, ये एस नहीं है, ये एच लिखा हुआ, ये गलती से मैंने यहाँ पर एस लिख दिया था, ये एच है, तो ये एच आया। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, एक बार और इसको पूरी तरह आप देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 का प्रश्न एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक धावक 50 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। कोई दूसरा धावक यही दूरी 45 सेकंड में पूरी करता है। किसकी चाल अधिक है और कितनी अधिक है? देखिए बच्चों, धावक का मतलब होता है जो रेस लगाते हैं ना, दौड़ लगाते हैं खिलाड़ी, उनको हम धावक बोलते हैं। ये 400 मीटर की दूरी पहला धावक जो है जो पहला धावक है वो 50 सेकंड में पूरी करता है, और दूसरा धावक यही दूरी जो है 45 सेकंड में पूरी करता है। हमें यह बताना है कि इन दोनों में से किसकी चाल अधिक है और कितनी अधिक है। तो चलिए बच्चों, इसको भी हम करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसके लिए भी आपको सूत्र का ज्ञान है ही। हमारा सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। अब सबसे पहले हम धावक 1 को लेते हैं। धावक 1, पहला धावक यानी, तो इसमें भी हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी कितनी है पहले धावक की, ये देखिए 400 मीटर दूरी, तो यहां हम लिखेंगे 400 m यानी 400 मीटर, और समय कितना है 50 सेकंड, तो यहां पे हमने लिख दिया 50 सेकंड यानी s। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया और ये 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये पहले धावक की चाल आ गई है, पहले धावक की चाल। अब हम दूसरे धावक की चाल लिखते हैं। अब यहां पे लिखते हैं धावक 2, इसकी चाल का देखते हैं। बच्चों इसमें दूरी क्या है? दूरी तो हमें पता है कि समान है, दूरी 400 मीटर है, दूरी समान है। यहाँ पे हमने लिख दिया 400 मीटर दूरी है, और उसके बाद समय कितना ले रहा है ये? 45 सेकंड, 45 सेकंड। अब हम इसे काटेंगे। अगर हम इसे काटेंगे, देखिए इसको हल करने का तरीका बहुत आसान है। 5 नीम 45, 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 0, तो आपका बच गया 80/9 सेकंड। अब इनको काटना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर भाग करके काट सकते हैं। 9 और 80 अंदर, 9 अट्ठे 72, ये 8 बचा, ये कट गया। दशमलव लगा के हमने 0 बढ़ाया, फिर यही 9 अट्ठे 72 आया, तो यानी यही 80 ही बार बार आएगा। तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं, 8 8 8 आएगा, इसके बजाय हम 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कट के आ गया आपका 8.89, तो यहाँ पर उत्तर आया 8.89 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखकर आपको लग रहा है कि 1 सेकंड में ज्यादा दूरी कौन तय कर रहा है? धावक 2, ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें इनकी, यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ पर तुलना की, जब हमने तुलना की तो धावक 1 कितनी दूरी तय कर रहा है? ये 8 मीटर प्रति सेकंड है, और यहीं पर धावक 2 है, इसकी कितनी है? 8.89 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए हम ये एरो अगर बनाएं तो ये किसकी तरफ जा रहा है? 8.89। तो धावक 2 जो है वो, यहां पर देखिए पहले प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, किसकी चाल अधिक है? चाल किसकी अधिक है? धावक 2 की चाल अधिक है। अधिक है। अब बच्चों ये पूछा गया है कितनी अधिक है। कितनी अधिक के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को घटा कर देंगे, 8.89। अब देखिए साइड में रफ कार्य करेंगे तो 8.89 में से 8 को अगर हम घटा करेंगे, ये घटा करा तो 9 का 9 उतरा, 8 का 8 उतरा, दशमलव और ये 0 का 0, तो कितनी अधिक है? 0.89 मीटर प्रति सेकंड चाल अधिक है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया है हल हमारा। इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा रही हूं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न 3 पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी, ध्यान से देखिए बच्चों, एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो चलिए सबसे पहले आप देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर रेलगाड़ी जो है चाल मीटर प्रति सेकंड में लिखी है और यहाँ पर जो दूरी है वो किलोमीटर में। तो हमें सबसे पहले इसकी यूनिट बराबर करनी होगी, एक जैसी करनी होगी। यानी कि चाल को हमें, इस चाल को हमें बदलना होगा या इसको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए बच्चों हमेशा एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को बदलना है, किसी को बदलना है, तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, ये इसको आपको ध्यान रखना है, कॉपी में नहीं लिखना है मगर आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए हम चलते हैं, आगे हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको लिखना है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। 18/5 से गुणा करना होगा, गुणा करना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लिखना है चाल, चाल है किलोमीटर प्रति, इसको हटा देते हैं, घंटे में बदलने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 25 है चाल, तो इसको गुना कर देंगे 18/5 से। 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपकी चाल बदल गई है। अब दूरी तय करने में लगा समय, अब आपको समय बताना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यह दूरी तय करने में लगा समय। तो आपको यहाँ पर फार्मूला लिखना है, जो आपको सूत्र समझाया था मैंने, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये देखिए दूसरा है, ये दूरी बटा चाल अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। ठीक है, और हमारी चाल क्या है, हमने चाल जो परिवर्तित की वो वाली लिखनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ बच्चों किलोमीटर से किलोमीटर कट गए, 0 से 0 कट गया और 9 चौक 36, तो आ गया 4h, यानी कि 4 घंटे। तो बच्चों ये आपका उत्तर आ गया है कि रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगेगा। आप ये लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब प्रश्न 4 पे चलते हैं। प्रश्न 4 है कि कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में, यहां ध्यान से देखिए, कोई रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल का परिकलन कीजिए। नंबर 1 किलोमीटर प्रति घंटे में, दूसरा है मीटर प्रति सेकंड में। यदि रेलगाड़ी अपनी संपूर्ण यात्रा में समान चाल बनाए रखती है तो 4 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो बच्चों ये 3 भाग हैं इस प्रश्न के, तो इसे हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि हमें दिया क्या गया है। दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले तो आपको दिया गया है समय। ठीक है, समय कितना है, ये देखिए 3 घंटे, तो यहां आपने लिखा 3 घंटे, घंटे को हम h लिख सकते हैं। दूसरा है दूरी, दूरी आपको दी गई है, दूरी
तो दूरी कितना है, 180 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको दिया गया है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके या करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब ये पहला वाला लेते हैं, हम पहले वाले को हल करते हैं। इसमें लिखा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बताना है चाल को। तो इसके लिए हमें पता है चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यानपूर्वक देखिए, दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, और समय कितना है, समय है 3 घंटे, 3h यानी घंटे। अब इसको आपको हल करना है, 3 6 18 और 0 का 0, तो ये बच्चा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहले वाले का उत्तर हल हो गया है। इसे आप बच्चों नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या है, अब आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है चाल। ये बताया ना, चार की परिकल्पना करनी है, तो मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा करना होगा। तो देखिए क्या करना है, आपको चाल दी हुई है, कितनी है चाल, हमने अभी चाल निकाली थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, ये आपने चाल पहले वाले प्रश्न में निकाली है। अब आपको इसको 5/18 से जब गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। कैसे, 60 गुणे 5/18। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 × 18, 2 × 6 0, 3 × 9, 3 × 3 और ये 0। तो क्या बचा, 10 गुणा 5/3, 50/3। अब इसको इससे भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 16.67 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए बच्चों, दूसरे का भी उत्तर निकल आया है। ये रहा तीसरा नंबर। 3 में क्या है, यदि रेलगाड़ी अपनी संपूर्ण यात्रा में समान चाल बनाए रखती है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो एक चीज हमने ये देखी है। अब देखिए यहाँ पर 3 घंटे में जो है कितनी दूरी तय कर रही है, 180 किलोमीटर। अब 1 घंटे की हमें 3 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में, तो 1 घंटे के लिए होगा 180 किलोमीटर को आप अगर 3 घंटे से इससे भाग कर देंगे, 3 × 6 18, यहाँ आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब उसके बाद इसकी चाल तो हमें मिल गई है, 1 घंटे में दूरी कितनी तय करी इसने, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल निकल आई है। तो इस प्रकार ये चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, दूरी तय कर 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ पर चाल गुना समय लिखना होगा। ठीक, चाल कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर 1 घंटे में, और समय कितना, 4 घंटे का बताना है आपको। 4 घंटे को आप h भी लिख सकते हो। तो 6 चौक 24, 24 यानी 240, 240 किलोमीटर। प्रश्न 5 पे, सबसे अधिक चाल से चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा लगभग 18 मीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर सकता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान गाड़ी की तुलना में यह कम है या अधिक, हमें यह बताना है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, है ना, क्योंकि घोड़े की चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो इसको हमने क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम इसको 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए
5/18 से गुना करेंगे। तो देखिए चलते हैं, चलिए निकालते हैं। रेल गाड़ी की चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो अब देखिए चाल कितनी है इसकी, क्या है चाल, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 है, गुना कर देंगे 5/18 से। तो काटेंगे तो 18 कम 18, 18 चौक 72। ठीक है, यहाँ पर आया 4 गुना 5 यानी 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। देखा आपने, तो ये जो रेलगाड़ी है इसकी ये जो चाल है ये आ गई है मीटर प्रति सेकंड में। यह है 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई। अब घोड़े की क्या है, चलिए अब देखते हैं घोड़े की चाल। घोड़े की चाल कितनी है, 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में रेलगाड़ी जो है वो 20 मीटर चलती है और घोड़ा 1 सेकंड में 18 मीटर चलता है। तो यानी किसकी चाल अधिक हुई, रेलगाड़ी की। ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल अधिक होगी। यानी यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है रेलगाड़ी की तुलना में यह कम है या अधिक, यानी किसकी चाल, घोड़े की चाल। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि उत्तर में लिखेंगे घोड़े की चाल 18 मीटर प्रति सेकंड, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड की तुलना में कम है। आप इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये अधिक है। ये आप बॉक्स में रख लीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न भी हल हो गया है बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पॉज करके वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न की तरफ। आइए प्रश्न 6, ये देखिए प्रश्न 6 में क्या लिखा है। एक यातायात विहीन सरल रेखीय राजमार्ग पर गतिमान कार तथा अन्य कार, एक कार जो शहर के यातायात के बीच चल रही है, इन दोनों का उदाहरण लेते हुए एक समान एवं असमान गति के बीच भेद कीजिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर है एक समान गति क्या है, एक सीधी रेखा में एक समान गति। अब इसका उदाहरण है, एक यातायात विहीन राजमार्ग पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखते हुए कार समान समय में समान दूरी तय करती है। और असमान गति क्या है, एक सरल रेखा में गति में परिवर्तन, मतलब कभी गति धीमी हो रही है, कभी तेज हो रही है, लेकिन एक सीधी रेखा में जा रही है। उदाहरण के लिए शहर के ट्रैफिक में कार की गति घटती बढ़ती और रुकती है, समान समय में असमान दूरी तय करती है। चलिए 6ठा हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए प्रश्न 7 है हमारा। विभिन्न समय अंतरालों में किसी वस्तु द्वारा चलित दूरियों के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। यदि वस्तु एक समान गति में है तो तालिका में छोड़े गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देखिए समय समान है, 0, 10, 20, 30, 50, 70। अब दूरी देखिए आप, यहां पर है यदि वस्तु एक समान गति में है, मतलब गति एक समान है, तो खाली जगह बतानी है आपको क्या आएगा इसमें। तो पहले हम दिए गए आंकड़ों में चाल निकालेंगे। ठीक है, तो चाल का सूत्र हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का यह सूत्र होता है, दूरी बटा समय। अब देखिए पहले हम ये वाला ले लेते हैं इसका। ठीक, दूरी कितनी है, मीटर में है 8 मीटर, और समय कितना सेकंड में है, यानी कि 10 सेकंड। अब इसको क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे, कट नहीं सकता। 10 और 8 को जब हम विभाजित करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.8 मीटर प्रति सेकंड। अब यह कैसे आया है ये भी आपको मैं यहाँ समझा देती हूँ। 10 ये बाहर आएगा, भाग करेंगे 8 से, तो हमारे पास यहाँ पर एक ही जो है 8 है, और ये 10 में 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा देंगे तो 10 8 80 आ जाएगा, और यहाँ हम 0 लगा दे रहे हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसको हल किया है। चाल के बाद अब हम क्या करेंगे, खाली जगह को देखेंगे कि किस खाली जगह में क्या आएगा। अब यहां पर देखिए दूरी है, हमें दूरी निकालनी है यहां पर ये जगह पे। तो दूरी का सूत्र हमें पता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, फार्मूला चाल गुना समय। तो इसकी चाल क्या है, चाल हमने निकाल ली है 0.8, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है प्रश्न में बच्चों कि एक समान गति में है, यानी चाल जो है वो समान है, एक समान गति में है। तो चाल कितनी है, 0.8 मीटर प्रति सेकेंड, और समय यहाँ पर समय दिया हुआ है 20 सेकेंड। अब इनको हम गुना करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, 16 मीटर, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कट गया तो ये दूरी हमारी 16 आई, और यहाँ पर आप लिखेंगे 16। ठीक है, अब इस वाले पर आइए, ये भी आप हल करेंगे तो यही आपकी चाल निकलेगी। तो क्योंकि एक समान गति है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इस वाले में हमें निकालना है समय। तो चलिए, इसके लिए तालिका में पहले से ही लिखा है कि एक समान गति है और समय ले, एक समान समय भी ले लिए। तो जैसे 0, 10, 20, 30, यहाँ 40 लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अब अगले पे आइए, यहां पर देखिए दोनों ही नहीं लिखा है, ना समय और ना दूरी। तो समय तो हमें पता है 10-10, आपका 10-10 सेकेंड है, 50 के बाद 60 लिख दीजिए। इसके बाद अगले वाले को हल करने के लिए आपको दूरी निकालनी है, और इसी प्रकार से सूत्र आप लेंगे। दूरी का सूत्र लेते हुए ये देखिए, ये चाल बटा समय है, तो आपकी चाल 0.8 मीटर प्रति सेकेंड गुना आपका समय कितना है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 48, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, मीटर। तो यहाँ आप लिखेंगे 48 मीटर। तो देखिए इस प्रकार से ये हल हो गया है बच्चों। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 8 है, कोई कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या इसकी गति एक समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कार की औसत चाल का परिकलन कीजिए। उत्तर, कार समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, अतः इसकी गति एक समान नहीं है। कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार ने हर एक घंटे में अलग अलग दूरी तय की है, इसलिए इसकी गति असमान है। प्रश्न 8 है, कोई कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या इसकी गति एक समान है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कार की औसत चाल का परिकलन कीजिए। उत्तर, कार समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, अतः इसकी गति एक समान नहीं है। कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार ने हर एक घंटे में अलग अलग दूरी तय की है, इसलिए इसकी गति असमान है। चलिए 8वां भी हो गया है हमारा। 9वें पे आते हैं। 9वां भी प्रश्न हमारा देखिए, दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः किस प्रकार की गति दृष्टिगत होती है? एक समान गति अथवा असमान गति। अपने अनुभव के आधार पर अपने उत्तर के समर्थन में 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, दैनिक जीवन में हमें सामान्यतः असमान गति अधिक दृष्टिगत होती है, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में जो गति महसूस करते हैं, कहीं भी आना जाना है, जो भी गति है वो असमान होती है। एक समान गति से हम कहीं भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, बहुत कम होता है। अपने अनुभव के आधार पर असमान गति के समर्थन में हम निम्नलिखित उदाहरण दे सकते हैं। पहला है वाहन की गति। देखिए बच्चों, जब हम वाहन में यात्रा करते हैं तो उसकी गति लगातार बदलती रहती है। ट्रैफिक सिग्नल मोड़ और यात्रियों को
उतारने चढ़ाने के लिए गति में कमी या वृद्धि की जाती है, इसलिए यह असमान गति का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 पे फुटबॉल खेलते खिलाड़ी की गति। फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी की गति एक समान नहीं रहती, वह कभी दौड़ता है, रुकता है, धीमी गति करता है, अचानक तेज दौड़ता है, जो कि असमान गति का उदाहरण है। तीसरे पे आइए, झूला झूलते बच्चे की गति। झूला झूलते बच्चे की गति भी असमान होती है। झूले के उच्चतम बिंदु पर गति कम होती है और सबसे निचले बिंदु पर अधिकतम होती है। अतः गति निरंतर बदलती रहती है, जो कि असमान गति का उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 10, तालिका में किसी वस्तु की गति संबंधी आंकड़े दिए गए हैं, बताइए कि वस्तु की चाल एक समान है अथवा असमान। ठीक है, हमें वस्तु की चाल बतानी है, एक समान है अथवा असमान, और उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल भी बतानी है। देखिए समय दिया गया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी 10-10 मिनट का अंतराल है। दूरी 0, 6, 10, 16, 21, 29, 35, 42, 45, 55 और 60। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें अगर बताना है कि वस्तु की चाल एक समान है या असमान, हमें इन सब में वस्तु की चाल निकालनी होगी। तो बच्चों, चाल का जो सूत्र है आपका, ये आपको याद रखना है, दूरी बटा समय, जो कि आपको अब तक याद हो गया होगा। इसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये रहा। अब देखिए, सबसे पहले करते हैं। पहले देखिए 0, 0 है, फिर क्या है 10 और 6। आपको डायरेक्ट 10 और 6 नहीं लिख देना। पहले देखिए, वस्तु ने 0 सेकेंड से चलना प्रारंभ किया और 10 सेकेंड तक चली। ठीक है, और दूरी कितनी तय की? 0 सेकेंड से शुरू करके 0 मिनट से मीटर से शुरू करके 6 मीटर तक। तो यानी कि पहली बार में दूरी कितनी थी? 6 मीटर, और समय कितना लिया? 10 सेकेंड। और जब हम इसे हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और ये आपको मैं हल करना पिछले वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। चलिए, अब ये वाला हो गया। अब अगले पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, समझिए इस चीज को। आपको डायरेक्ट समय को 20 सेकेंड नहीं लिखना है। देखिए 10 सेकेंड तक हमारी चाल देख ली हमने। अब उसके बाद 10 से 20 सेकेंड, जो 20 सेकेंड हुआ तब तक की उसकी दूरी थी 10 मीटर। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है? आप इसको ध्यान से देखिए। समय का अंतराल कितना आ रहा है? समय देखिए 20 आ रहा है, 20, और पहले वो 10 सेकेंड चल चुकी है वस्तु, तो कितना आया? 10 सेकेंड। दोनों को घटा किया तो। और दूरी को देखिए, इसको समझ लीजिए आप। दूरी देखिए 6 मीटर थी पहले, फिर 10 सेकेंड में उसने 10 मीटर तक दूरी तय की, मतलब 6 मीटर से 10 मीटर पे पहुंची। तो यानी 10 मीटर पे पहुंच गई है, पहले वो 6 मीटर ऑलरेडी तय कर चुकी है। तो दोनों को जब हम घटा करेंगे तो 4 मीटर आएगा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। दूरी बटा समय पे लगाते हैं। दूरी 4 मीटर, समय 10 सेकेंड। अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा? 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार आपको आगे भी करना है बच्चों। तो देखिए आगे कैसे करेंगे। देखिए पहला वाला हो गया, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये देखिए, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 30 नहीं, दूरी है इसकी 16 मीटर पे आ गई है, और ऑलरेडी वो 10 मीटर तय कर चुके हैं। तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर। उसके बाद समय में क्या है? समय ये देखिए 30 सेकेंड है, और पहले से ही 20 सेकेंड तय हो चुका है। तो यानी कितना बचा? 10 सेकेंड। अब दूरी बटा समय में लगा दीजिए, 6 मीटर बटा 10 सेकेंड। अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आगे का भी होगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए आगे आप हल करेंगे तो आपका आएगा 5 मीटर बटा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड हर में आएगा, क्योंकि समय अंतराल 10 ही सेकेंड है। तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद आप अगले पे आएंगे तो अगले में क्या आएगा आपका? 8 मीटर बटा 10 सेकेंड। तो जब आप इसे हल करेंगे तो 0.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे हल करेंगे तो आपका आएगा 6 मीटर 10 सेकेंड। आप इसको हल करेंगे तो 0.6 मीटर प्रति सेकेंड आया। उसके बाद आप अगला चलेंगे तो उसमें आएगा 7 मीटर 10 सेकेंड। इसको आप हल करेंगे तो
तो 0.7 मीटर प्रति सेकंड आएगा। फिर आप आगे चलिए, आपका आगे क्या आएगा, 3 मीटर 10 सेकंड। जब आप इसे हल करेंगे तो 0.3 मीटर प्रति सेकंड आएगा। उसके बाद आगे चलेंगे आप तो देखिए आपका आएगा 10 मीटर और यहाँ 10 सेकंड, तो इसमें क्या आएगा 1.0 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आगे चलेंगे आप तो आपका आएगा 5, देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5/10, ये मीटर है, ये सेकंड है, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसकी चाल है, ये देखिए चाल जो है पहले 0.6 आई, फिर 0.4 आई, 0.6, 0.5, यानी ये बदल रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों आप लिख लीजिएगा जैसा मैंने आपको सिखाया है। तो इसका उत्तर यही होगा कि जो वस्तु की चाल है यानी गति है वो असमान है। तो देखिए प्रश्न में जैसा है वैसा ही लिखेंगे, वस्तु की चाल एक समान है अथवा असमान। तो आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि वस्तु की चाल असमान है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे ही हमसे पूछा गया है कि औसत चाल क्या होगी। अब हमें औसत चाल बतानी है, औसत चाल। तो बच्चों इसका आपने सूत्र पढ़ा ही है, औसत चाल का क्या सूत्र है, कुल दूरी, देखिए दूरी बटा समय ही है, पहले कुल लगा देंगे मतलब टोटल, कुल दूरी बटा कुल समय लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुल दूरी क्या है, अंतिम में देखिए कुल दूरी है 60, ये देखिए 60 मीटर, और कुल समय है 100 सेकेंड। तो यहाँ आ जाइए, कुल दूरी कितनी है, जी हाँ 60 मीटर, और कुल समय कितना हुआ है 100 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, जब आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। ये है उस वस्तु की औसत चाल। तो बच्चों आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे। प्रश्न 11 है, देखिए कोई वाहन एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, मतलब एक सरल रेखा है उसी पे है। यह 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 500 मीटर यह 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। अगले 500 मीटर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। और शेष बची दूरी इसको कितनी चाल से चलना चाहिए जिससे इसकी पूरी यात्रा 200 सेकंड में समाप्त हो जाए। पूरी यात्रा के लिए वाहन की औसत चाल कितनी है, देखिए इसमें भी आपको औसत चाल बतानी है। चलिए अब आगे पर देखते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए वाहन जो है वो कुल 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर की दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर में देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे, 2000 मीटर। तो वाहन जो है वो कुल 2000 मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, पूरी यात्रा में लगा समय। अब आपको ये भी लिखना है कि पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा, पूरी यात्रा में लगने वाला समय, लगने वाला समय। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रश्न में आपसे कहा गया ना कि पूरी यात्रा 200 सेकंड में समाप्त हो जाए। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे हम 200 सेकंड, पूरी यात्रा में लगने वाला समय कितना रहेगा, 200 सेकंड। यानी कि वाहन को 2000 मीटर की जो दूरी है वो 200 सेकंड में तय करनी है। लेकिन साथ ही इन्होंने हमें यह भी बताया है कि वाहन जो है 500 मीटर पहले ही तय कर चुका है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और उसके आगे का 500 मीटर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। चलिए तो यात्रा 3 भागों में है, ठीक है, ये पहला भाग है, यह दूसरा भाग है, और तीसरा भाग हमें खुद बताना है कि किस चाल से चले कि 200 सेकंड में यात्रा समाप्त हो जाए। चलिए पहले देखते हैं पहले भाग में क्या हुआ था। दूरी कितनी थी बच्चों, दूरी थी 500 मीटर।
और चाल क्या थी? हमारी चाल थी 10 मीटर प्रति सेकंड। और अब इसके हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि इसमें हमारा कितना समय लगा, क्योंकि हमें 200 सेकंड में पूरी करनी है ना। तो बच्चों, समय का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे हमें चाल दी हुई है, ध्यान से देखिए। हमें दूरी पता है 500 मीटर है, ठीक है, और हमें चाल पता है 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। अब देखिए, मीटर से मीटर कट गया, अब 0 से 0 कट गया, बचा 50, तो ये आ जाएगा 50 सेकंड, ठीक है। ये 50 सेकंड में उतनी पूरी करी। इतनी यात्रा इसने इस चाल के हिसाब से वाहन ने 50 सेकंड में पूरी करी। अब चलिए दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। कितनी दूरी बताई गई थी? 500 मीटर, ठीक है। इसमें दोबारा वाले में भी 500 मीटर ही है। उसके बाद चाल क्या है? चाल थी इसकी, एक बार फिर से देख लेते हैं चाल। ये देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे लिखते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमें इसका समय बताना है। समय का सूत्र हमने पढ़ा ही है, दूरी बटा चाल। तो इसकी दूरी कितनी है? 500 मीटर, और चाल क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड। एम से एम कट गया, 5 एकम 5, 2 जीरो बचे हैं, तो 100 सेकंड, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए तीसरे भाग पे, यानी कि इस चाल से इतनी दूरी 100 सेकंड में तय हुई। दूसरा भाग भी हो गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। अब बची दूरी को कितनी चाल से चले कि पूरी यात्रा 200 सेकंड में समाप्त हो जाए। तो बच्चों, अब हमें यह देखना है कि हमारे पास दूरी कितनी बची है। तो यहां लिखेंगे हम बची दूरी। हमारी बची हुई दूरी कितनी है? देखो बच्चों ध्यान से, हमारी कुल दूरी है 2000 मीटर, और 500 करके 2 बार में दूरी तय कर ली। 500 और 500 1000 मीटर। अब दोनों को अगर हम घटा कर देंगे तो बचेगा 1000 मीटर। तो यानी हमारे पास 1000 मीटर दूरी बची है, ठीक है। अब बचा समय देखना है, हमारे पास कितना बचा समय है। बचा समय, बचा हुआ समय कितना है? ध्यान से देखिए, 50 सेकेंड और 100 सेकेंड चल चुकी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 50 पहली यात्रा सेकेंड में समा, और दूसरी 100 सेकेंड, दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 150 सेकेंड, ठीक है बच्चों। टोटल समय कितना था हमारे पास? हमारे पास 200 समय था सेकेंड, जिसमें से 150 की यात्रा तय हो चुकी है सेकेंड की, और बचा हमारे पास 50 सेकेंड। देखिए कितने आसान से हमारा उत्तर आ गया आसानी से। हमें जो बची हुई यात्रा है वो 50 सेकेंड में पूरी करनी पड़ेगी। अब हमें चाल बतानी है कि चली जाने वाली चाल। तो यहां लिखिए चली जाने वाली चाल कितनी होगी बच्चों? चाल क्या होगी? हमें चाल बतानी है तो दूरी बटा समय। दूरी कितनी बची है हमारे पास? ध्यान से देखिए, 1000 मीटर, 1000 मीटर, और समय कितना बचा है? 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। देखिए इससे ये 0 कट गया, 5 दूनी 10, और ये 0 बच गया यहाँ। तो हमारे पास क्या आया है? देखिए हमारे पास आया 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कि अगर जो हमारा जो वस्तु है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलेगी तो पूरी यात्रा 200 सेकेंड में समाप्त हो जाएगी। चलिए यहाँ तक हो गया है आपका। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमें बताना है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल के लिए आपको सूत्र लिखना होगा कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितनी थी हमें पता है 2000 मीटर। कुल समय कितना था? 200 सेकेंड। अब इसे आप हल कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 दाम 20, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये है औसत चाल। तो बच्चों ये अंतिम प्रश्न था, ये भी हल हो गया है। आप इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देखकर समझ सकते हैं। तो बच्चों आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।